लोगों का आंदोलन चल रहा है 2017 से, ये क्यों चल रहा है? 2017 से 25 जुलाई 2017 को हम लोग का समायोजन निरस्त हुआ। उसके बाद हम लोग की स्थिति परिस्थिति इतनी डाउन हो गई। हम लोग हमेशा हर वक्त हम लोग ने संघर्ष किया। हर जगह नरेंद्र मोदी ने हम लोग बनारस में आके आश्वासन दिया कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं। इन्हीं की वजह से आज हम लोग आज इतनी बुरी दशा हो गई, हम लोग कह नहीं सकते हैं। हर मुसीबत हर घड़ी में हम लोग का धरना प्रदर्शन मुंडन करवाए। लखनऊ, दिल्ली, बनारस कार्यालय हमने हर तरफ से कोशिश की कि हम लोग का समायोजन कि एक समाजजनक एक वेतन हो जाए ताकि हम लोग का जीवन आगे चल पड़े। लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नरेंद्र मोदी और ये योगी आदित्यनाथ जी की तरफ हम लोग को कोई ऐसा नहीं मिला। आज ये स्थिति है कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि हमारे पूरे प्रदेश में 1200 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। और हमारे बनारस के एक राकेश सिंह, एक मेरी बहन जो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके संसदीय क्षेत्र जहाँ कहते हैं हम बहन बेटियों सबका इज्जत करते हैं, लेकिन आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप करते हैं। एक बेटी ने आज आप ट्रेन के सामने कूदकर हत्या कर लिया। आज हम लोगों की स्थिति है कि हम लोग अपने बाल बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते हैं। दरअसल 2001 में उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र रखे गए थे जिनकी संख्या 1,40,000 से ऊपर थी। उसके बाद से समायोजन को लेकर लड़ाई चल रही है। हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए मुझे कि कितने शिक्षा मित्र रखे गए थे और क्या समस्याएं आई? लगभग 2,22,000 रखे गए थे 2001 में। उसके बाद जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह था कि हमारे जो है विद्यालयों में ट्रेंड शिक्षक रखे जाएंगे, तो तत्कालीन बसपा सरकार ने हम लोगों को प्रशिक्षण देने का काम 2011 में किया। उस प्रशिक्षण के फलस्वरूप 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने हम लोगों को सहायक अध्यापक पर समायोजित किया। समायोजित करने के बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में कूट रचित के आधार पे इन लोगों ने हमारे पक्ष में जो भारत सरकार द्वारा एनसीटी की गाइडलाइन थी, अध्यापक बनने की जो योग्यता होती है उसका निर्धारण का प्रूफ न देते हुए हमारे खिलाफ सब्मिशन हाई कोर्ट से हम लोगों के खिलाफ पारित करा गया कि हम उस योग्यता में नहीं आते हैं। चूँकि उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तो उनके बोल कुछ दूसरे तरीके के थे। उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा गवर्नमेंट बनवानी थी, तो उनके जो संवाद करने के तरीके थे वो बड़े दूसरे तरीके थे कि आप लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा को बार बार रिपीट करते हैं। हमारी सरकार तो है नहीं, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे और एक सांसद होने के नाते आपकी बात को उठाएंगे और जितना भी अच्छा इसमें हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। कोर्ट का आर्डर आ जाने दीजिए। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ही रही। सबसे बड़ी बात है कि ये भी कहा जाता है कि जो शिक्षा मित्र हैं मुकम्मल टीचर नहीं हैं, वो पढ़ा नहीं सकते, मतलब पढ़ाने के लिए रखा गया वो बीच के रह गए हैं, इसलिए शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो रहा है। शिक्षा मित्रों का जो सरकार कहती है कि बीच के नहीं है, हम लोग बीटीसी है और ट्रेंड है और 2010 के पहले से है, जबकि आरटीई 2010 के पहले से लागू है। 2010 से आरटीई लागू है, तो हम लोगों को टैट से छूट मिलना चाहिए और जितनी भी सुविधाएं हैं हम लोगों को मिलना चाहिए, और हम लोग ट्रेंड है और बीटीसी है। एक बात है, शिक्षा मित्र जब 3500 पाते थे तब योग्य थी, जब 40,000 पाने लगे तो अयोग्य हो गए। अब वही शिक्षा मित्र 10,000 फिर से पा रहे हैं, तो शिक्षा मित्र योग्य कैसे हो गए? क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं। जब वो 3500 जब पाते थे तब भी वही काम करते थे, वही काम वो 40,000 पा रहे थे तब भी करते थे, अब 10,000 पा रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं। तो योग्यता का जो ये नाटक है, ये अवैध बीएड वालों को इस भर्ती में प्राइमरी में घुसाने के लिए, अवैध तरीके से घुसाने के लिए सारा सरकार द्वारा रचा गया। चुनाव से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो यहाँ बीजेपी की जो सरकार है वो सरकार की स्थिति सही नहीं है। इन्होंने रोजगार के नाम पे हर व्यक्ति, हर युवक को छलने का काम किया, चाहे वो शिक्षा मित्र रहे हों, आशा रही हों, अनुदेशक रहे हों, प्रेरक रहे हों। प्रेरकों का 40-40 महीने का मानदेय नहीं मिला है, उनसे काम भी नहीं लिया जा रहा है, उनको पैसा नहीं दिया गया। सरकार से हमारी मांग यही है कि हमें जो हमारा पहले का पद समायोजित थे, समायोजित करें, क्योंकि हम लोग के पास अनुभव भी है, 17 साल 18 साल का अनुभव है। और मोदी जो वादा करके गए 1,72,000 शिक्षा मित्रों को कि आपको नौकरी मिलेगी,
उसको पूरा करें और योगी जी जो घोषणा पत्र में रखे थे उसको पूरा करें। मांग तो उम्मीद है कि लोग नहीं पूरी करेंगे, इसलिए कि अगर करनी होती तो हमारी जो बहनें बाल उतरवाई थी उस समय एक कमेटी सरकार ने गठित की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कमेटी गठन किया गया था जिसमें जो है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को निर्देशित किया गया कि इनके लिए एक अलग पैकेज बना के एक व्यवस्था करके समायोजित किया जाए। लेकिन आज तक 6-7 महीना 8 महीना बीत गया, चुनाव भी आ गया, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया कि उस कमेटी ने क्या निर्णय दिया, क्या हुआ। मानदेय 40,000 वेतन हम लोग पा रहे थे, 10,000 मानदेय कर दिया गया, सारे लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। हम अपनी सत्ता साबित करें। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो अब इस सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।